बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अगस्त बरोज़ इतवार हम बात करेंगे। शिबली फराज ने कुछ डॉक्यूमेंट्स शेयर किए हैं, दस्तावेज़ात शेयर किए हैं और इन दस्तावेज़ात के अंदर वो चीज़ें शो की गई हैं कि जिसके ज़रिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और नवाज़ शरीफ ने, नून लीग ने NRO मांगने की कोशिश की है और वो जिस तरीके से नैब केसेस में NRO मांग रहे हैं वो दस्तावेज़ात सामने आ गई हैं। वो दस्तावेज़ात मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ये कितने ज़ालिम लोग हैं कि ये नैब की जो ऑर्डिनेंस है उसमें तरमीम के बदले ये क्या मांग रहे थे और ये बाहर आकर झूठ बोलते हैं और बाहर आकर ये बातें करते हैं और मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि हमने कोई NRO नहीं मांगा, हमें NRO नहीं चाहिए, हम मुकाबला करेंगे, हम अपोजिशन करेंगे, हम इमरान खान की हुकूमत को टफ टाइम देंगे। हकीकत ये है कि ये इतने ऐसे लोग हैं कि जो किसी हद तक भी जा सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपने लिए NRO हासिल करने के लिए। ये सिर्फ इमरान खान की कौम के साथ कमिटमेंट है, इस मुल्क के साथ कमिटमेंट है कि इमरान खान ब्लैकमेल नहीं हुए। इमरान खान ने सारे जो बिल हैं वो भी पास करवा लिए हैं जो FATF से रिलेटेड थे और इनका जो बिल था या इनकी जो अमेंडमेंट्स थी और ये जो चाहते थे वो भी इमरान खान ने इनकी बात मुस्तरद कर दी है और ये खाली हाथ लौट गए हैं और इनके हाथ कुछ नहीं आया। इन्होंने जो दस्तावेज़ात शेयर किए हैं उसमें ये कहा गया है, जो शिबली फराज ने, सेनेटर शिबली फराज हैं, उन्होंने जो दस्तावेज़ात शेयर किए हैं उसमें ये बात सामने आई है कि तहकीकात का कि नैब ऑर्डिनेंस में ये तरमीम हो कि जो इंक्वायरी है, इंक्वायरी का हुक्म देने के बाद या इंक्वायरी के वक्त, ट्रायल शुरू होने से पहले या बाद में, या अपील के ज़ेर इल्तवा होने के दौरान सरकारी ओहदा रखने वाला या कोई भी दूसरा शख्स किसी जुर्म के नतीजे में बनाए गए असासे या हासिल किए गए फ़वाइद वापस करने की पेशकश करे तो उस आर्डिनेंस के तहत चेयरमैन नैब केस के हक़ाइक़ और पहलुओं पर गौर करके अपनी सवाबदीद और जो शराइत व ज़वाबित वो ज़रूरी समझें उन्हें मद्देनज़र रखते हुए इस किस्म की पेशकश को कबूल कर सकते हैं कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है अगर वो पकड़ा जाए, नहीं पकड़ा जाता तो वो खा जाए, हड़प कर जाए, उसको कोई पूछे नहीं। अगर वो पकड़ा जाए और वो पकड़ा जाए इस हालत में कि वो सरकारी ओहदे पर हो, वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर हो, वो कोई मिनिस्टर हो, वो वज़ीर आला हो या वो कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई भी किसी पब्लिक ऑफिस पर बैठा हो और उस दौरान पब्लिक ऑफिस को मिसयूज़ करते हुए, सरकारी ओहदे को मिसयूज़ करते हुए कोई करप्शन करता है, कोई गैर कानूनी काम करता है और उसके बाद उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू हो जाती है, तो वो अगर आकर कह दे कि भाई जो मैंने 200 रुपये करप्शन ली है वो 200 रुपये मैं वापस करने को तैयार हूँ, और वो किसी मरहले पर भी इंक्वायरी से पहले, इंक्वायरी के बाद सज़ा हो जाए, अपीलें दायर हों, अपीलों से पहले, अपीलों के बाद, हर हाल में जब वो चाहे वो ये दरख्वास्त दे चेयरमैन नैब को और चेयरमैन नैब के पास ये इख्तियार हो कि वो हर हाल में इन लाडलों को, जो करप्ट माफिया है, इनको वो रिलीफ दे दें और चेयरमैन नैब इनको जो इनकी एक पेशकश है उसको कबूल कर लें और इनको माफ़ी दे दें और ये दोबारा अपने ओहदों पर बहाल रहे और इनको कोई पूछे नहीं। और ये जो एक कंसेप्ट है उसकी वजह ये चाहते क्या, ये चाहते हैं कि इनकी जब प्ली बारगेन के ज़रिए इनको रिलीफ मिल जाएगा, अदालतों से इनको सज़ा नहीं होगी, वो केस ख़त्म हो जाएगा। और जो डिसक्वालिफिकेशन का कंसेप्ट है कि अगर किसी को अदालत ने डिसक्वालीफाई कर दिया है तो उसके बाद वो एक ख़ास अरसे के लिए वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, तो ये उससे भी बचना चाहते हैं, ये नौकरियां भी बचाना चाहते हैं, ओहदे भी बचाना चाहते हैं। और ये इनका एक पेशकश थी जो इमरान खान ने मुस्तरद कर दी। इमरान खान ने कहा अगर आप ये कर लेते हैं तो जो करप्शन करेगा हर कोई जुआ समझेगा कि अगर लग गया तो ठीक है, नहीं हो तो वापस करके हम जान छुड़वा लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए था और इमरान खान ने नहीं होने दिया और इमरान खान ने उनकी इस पेशकश को उठाकर फेंक दिया। इसके साथ ही वो आगे, ये अभी उनकी पेशकश ख़त्म नहीं हुई, फिर कहते हैं कि ये भी इसमें इन्होंने मांगा था, ये वो तरमीम है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से एक दस्तावेज़ हुकूमत को दी गई थी और हुकूमत से ये मुतालबा किया गया था कि हमारी ये जो हमारी डिमांड्स हैं ये पूरी की जाए नैब ऑर्डिनेंस की जो तरमीम की जा रही है उसके ज़रिए। इसमें कहा गया है कि अगर सरकारी ओहदे रखने वाला कोई भी शख्स चेयरमैन नैब की मुतय्यन करदा रकम वापस करने पर राज़ी हो तो इस केस को सरकारी ओहदा रखने वाले या किसी भी शख्स या शरीक मुलज़िम की रिहाई से मुतल्लिक़ केस को मंजूरी के लिए अदालत या अपीलेट कोर्ट में भेजा जाएगा। कि जैसे ही अगर चेयरमैन नैब राज़ी हो जाएंगे तो उस केस को जो है वो भेज दिया जाएगा नैब अदालत में और नैब अदालत को कहा जाएगा कि इसमें कानून के तहत चेयरमैन नैब ने इनकी पेशकश को कबूल कर लिया है
और जब चेयरमैन नैब ने इसकी पेशकश कबूल कर ली है तो अब आप भी बराए मेहरबानी ऑर्डर लिख दें और इनको रिहा कर दें और इनको बरी कर दें, क्योंकि चेयरमैन नैब इनके घर का है और ये चाहते थे कि हम चेयरमैन नैब के ज़रिए सारे काम करवा लेंगे। साथ ये कहा गया है कि अगर चेयरमैन नैब इस किस्म की पेशकश से इनकार कर दें तो सरकारी अहदेदार या कोई भी शख्स इस पेशकश पर गौर या मंजूरी के लिए बराह रास्त अदालत से रजू कर सकता है। साथ चेयरमैन नैब को भी हो सकता है फ्यूचर में, मुस्तकबिल में कोई ऐसा चेयरमैन नैब आ जाए जो उनके हाथ नहीं आता या जो कानून की बात करता हो, तो तब ये क्या करेंगे, तब ये डायरेक्ट अदालत में चले जाएंगे। अदालत में कहेंगे कि जब हमें कानून ने इजाज़त दी है और हम कानूनी तरीके से ये सारा कुछ कर सकते हैं और हम प्ली बारगेन के कानून के तहत रिलीफ ले सकते हैं, तो चेयरमैन नैब कौन होते हैं, चेयरमैन नैब को छोड़ें और आप हुक्म कर दें डायरेक्टली और हमें बरी किया जाए और हमारे ख़िलाफ़ केस ख़त्म किया जाए। जो शिबली फराज हैं वो ये कहते हैं कि इस शेयर करदा मुजज़्ज़ा तरमीम के मुताबिक नैब, ये शिबली फराज ने जो वो दस्तावेज़ात शेयर किए उसमें कहा गया कि नैब जुर्म के इर्तिकाब या रकूम की मुंतकिली को 5 साल का अरसा गुजरने के बाद मुबैना जुर्म की तहकीकात, तफ्तीश या रेफरेंस दायर नहीं करेगा। एक जुर्म हो गया है, अगर वो जुर्म हुआ था अब 2020 है, जुर्म हुआ था 2002 में, जुर्म हुआ था 2006 में, जुर्म हुआ था 2010 में, जुर्म हुआ था 2015 में, 5 साल से पहले जो जराइम हो चुके हैं उनके ऊपर कोई तहकीक ना हो, कोई रेफरेंस फाइल ना हो, पिछले किसी जुर्म का ना पूछा जाए। अगर किसी ने गुनाह किया है तो उस गुनाह का ना पूछा जाए। एक बंदा हुकूमत में रहा है और हुकूमत में रहते हुए उसने जी भरकर लूटा है, लूटने के बाद जब उसने 5 साल गुजार लिए, नई हुकूमत आई है, तो नई हुकूमत जब आएगी और उसने लूटा हुआ 5 साल गुजर गए होंगे तो नैब के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए। एक लिमिटेशन पीरियड दे दिया है कि नैब किसी भी जुर्म की 5 साल के अंदर अंदर तहकीक कर सकेगी। 5 साल के बाद वो जुर्म ऑटोमेटिकली, जैसे ये ब्लैक मनी को वाइट मनी करते हैं, तो वो जुर्म भी सवाब बन जाएगा और उसके ऊपर नैब नहीं पूछ सकती। दस्तावेज़ में यह भी दर्ज है कि कौमी तसाबीरों मुदरजा ज़ैर सूरत हाल में इल्ज़ामात पर कोई एक्शन नहीं लेगा। कौन सी सूरत हाल है? ऐसी शिकायत जो नामालूम या फ़र्ज़ी नाम से की गई हो, ऐसी शिकायत पर नैब कोई कार्रवाई नहीं करेगा। हमारे कानून ने कहीं भी जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है उसको तो डिस्कस ही नहीं किया। ये चाहते हैं कि अगर किसी ने कोई फ़र्ज़ी नाम है या कोई नामालूम शख्स है जिसने ये बताया है कि ये इस तरह से ये चोरी कर रहे हैं या करप्शन कर रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि जो हमारे ख़िलाफ़ दरख्वास्त दे वो हमारे सामने भी हो ताकि हम उसको मैनेज भी कर सकें, और जो कोई नामालूम या फ़र्ज़ी नाम हो ऐसे बंदे की दरख्वास्त मंजूर ही नहीं करनी चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दूसरा यह है कि जिसमें आवाम का पैसा शामिल ना हो, आवाम का पैसा शामिल ना हो और उन्होंने को गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाया हो, को बैरून मुल्क से पैसा चुराया हो, को 2 नंबर तरीके से उसने पैसा बनाया हो, उसके ऊपर भी नैब ना पूछे और ये चाहे जो भी करे बस पैसा कमाना चाहिए और उसमें जो ज़हरी तौर पर वो आवाम का पैसा ना हो। साथ ये कहा गया कि जिसमें शामिल रकम 1 अरब रुपए से कम हो, ऐसे मामलात में भी नैब दखल अंदाजी ना करे। ये चाहती थी हमारी अपोजिशन, और ये अपोजिशन का ख्वाब था और ये NRO था जो अपोजिशन मांग रही थी, और जो इमरान खान ने उनको NRO नहीं दिया और NRO ना देने की बुनियाद पर ये इस हद तक परेशान हो गए और इस हद तक इनके अंदर गुस्सा आ गया है कि आपने देखा ये नैब ऑफिस पर हमला भी कर सकते हैं, ये गालियाँ भी दे सकते हैं, ये इदारों पर भी हमला कर सकते हैं और ये किसी सूरत पर भी जा सकते हैं। अब आपको पता है कि अपोजिशन जो अरकान है वो अक्सर ये बात करते हैं और वो कहते हैं कि हमने कोई NRO नहीं मांगा। इमरान खान ये कहते आए हैं कि ये NRO मांग रहे हैं और मैं इनको NRO नहीं दे रहा। ये जो दस्तावेज़ हैं, अगर तो बिलावल जरदारी और शहबाज शरीफ की तरफ से ये रद्द कर दी जाए कि हमने ऐसी कोई तरमीम नहीं दी, और सेनेटर शिबली फराज ने और जो वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने जो कुछ दिया है वो सारे का सारा गलत है, तो फिर तो चलो हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। अगर ये ठीक है तो इनसे मैं सवाल करता हूँ कि इससे बढ़कर NRO क्या हो सकता है, आप और क्या चाहते हैं? और ये जो एक टर्म यूज़ हो रही है कि ये NRO प्लस प्लस मांग रहे हैं, ये वो NRO प्लस प्लस है जो ये मांग रहे हैं, जो इमरान खान नहीं दे रहे, और ये इस वजह से इन्होंने चीनी को भी स्टॉक कर लिया, इन्होंने पेट्रोल को भी स्टॉक कर लिया, इन्होंने इमरान खान के लिए, इमरान खान की हुकूमत को चलाना इमरान खान के लिए मुश्किल कर दिया है। कौम को इस हद तक परेशान कर दिया है कि कौम खड़ी हो जाए इमरान खान के ख़िलाफ़ और कौम कहे कि इमरान खान ये ज़्यादती कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये माफियाज़ हैं, क्योंकि इन्होंने 30 साल
माफियाज को खड़ा किया है, सिस्टम को माफियाज के हैंड ओवर किया है। हर जगह पर माफियाज बैठे हैं और वो इनके हाथ में है। जब ये चाहते हैं ये मार्केट से कोई चीज़ गायब करवा देते हैं, वो महंगाई बढ़ती है और लोग इमरान खान को गालियाँ देने पर उतर आते हैं। लोगों को असल इल्म नहीं है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले भी मुल्क को लूटा है और आज भी ये हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क को ये नाकाम बनाए, हुकूमत को ये नाकाम बनाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इनका ये ख्वाब ही रहेगा और ये मुल्क तरक्की करेगा इस हुकूमत की मेहनतों से। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि आसिम बाजवा साहब ने एक बात की है और आजकल सी पैक पे बड़े हमले हो रहे हैं और चाइना और पाकिस्तान के तल्लक पर बड़ी बातें हो रही हैं। आसिम बाजवा ने यह बात क्लियर कर दी है कि जो लोग सी पैक के हवाले से प्रोपेगंडा कर रहे हैं या गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं वो झूठ है। किसी चीज़ के ऊपर आपने एतमाद नहीं करना। और ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन है, ये सी पैक के दुश्मन है, ये पाकिस्तान चाइना के दुश्मन है, ये इंडिया के झंडे पर काम कर रहे हैं। और ये कौन लोग हैं? ये वो सोशल मीडिया है। एक बिलावल जरदारी सोशल मीडिया को हेड कर रहे हैं और एक सोशल मीडिया को हेड कर रही है मरियम सफदर। और ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि सी पैक नाकाम हो और जो चाहते हैं कि पाकिस्तान और चाइना के मामला ख़राब हो ताकि ये कह सकें। इनको सिर्फ ये चाहिए कि हमने सी पैक शुरू किया तो इमरान खान ने तबाह कर दिया है। जैसे वो मरियम औरंगज़ेब वो कल कह रही थी कि इन हुकूमत की वजह से ग्रे लिस्ट में रहेगा, FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान रहेगा। खुदा का खौफ करे, कोई दुश्मन भी ऐसी बात नहीं करता। आप ठीक है, आपको इमरान खान पसंद नहीं है, हुकूमत पसंद नहीं है, आपका राइट है। ये आप क्यों कह रहे हैं कि जो बात इंडिया कह रहा है कि ग्रे लिस्ट में रहेगा, आप भी वही लफ्ज़ कह रही हैं कि ग्रे लिस्ट में रहेगा। इंशाअल्लाह आसिम बाजवा ने भी कह दिया है कि हम हर इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान इनके प्रोपेगेंडा में नहीं आएंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।